नमस्कार बच्चों। आज हम जिस कहानी का अध्ययन करेंगे उसका नाम है दो बैलों की कहानी। ये कहानी ऐसे किसान की है जिसके पास दो बैल थे और उसने उन बैलों का नाम रखा था हीरा और मोती। उन दोनों में बहुत प्यार था, मतलब दोनों बैल आपस में बड़े प्यार से रहते थे। उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था जूरी। पर कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। वे भी जूरी को बहुत चाहते थे। एक दिन जूरी की पत्नी का भाई आ गया। वह हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले आया। जब वह अपने गांव लेकर चला तो दोनों बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। गुस्से में आकर गया ने इन दोनों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन उन्होंने सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने निश्चय किया वहां से भागने का। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जूरी ने उन्हें घर के बाहर खड़ा हुआ देखा तो वह उनके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा। तभी जूरी की पत्नी बाहर आई। उसने दोनों बैलों को वहां खड़ा देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। वे फिर भी खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। रास्ते में मोती ने चाहा कि वह गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे उसे गया को घर पहुंचा दिया। अब गया ने उन दोनों से बहुत ही काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और शाम को लाकर मोटे मोटे रस्से से बांध देकर उन्हें रूखा सूखा खाने को भूसा दे देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। बैलों की दुर्दशा को देखती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। वे चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता। तभी लड़की आ गई। उसे बैलों पर दया आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। अब दोनों आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो उनके होश उड़ गए। भागने का मौका नहीं था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट की। इसे देखकर सांड भी घबरा गया। वह सोच रहा था कि वह किसी एक को तो मारकर कचुम्बड़ निकाल देता, पर यहाँ दो हैं। दोनों को मिला कैसे सांड भगा मारे। और क्या किया, सांड वहाँ से भाग गया। अब दोनों खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो बहुत जोर से लग रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। पेट भर के खाया भी नहीं था कि खेत की रखवाली करने वाले उन्होंने सब देख लिया और उन्हें काजी हाउस पे बंद कर दिया। काजी हाउस में क्या था, और कई जानवर थे, जैसे भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सब कमज़ोर और दुबले। वहाँ न किसी के खाने के लिए प्रबंध था, न पीने के लिए। हीरा मोती ने सोचा कहाँ फंस गए। रात हुई। मोती ने सोचा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार पे चोट की। 2-4 चोट में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। इससे उसका उत्साह बढ़ा और उसने जोर जोर से चोट की और दीवार में रास्ता बना दिया। दीवार में रास्ता बनते पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसे, फिर बकरियाँ। मोती ने गधे को भी सींग मार के भगा दिया। उसने हीरा को भागने के लिए कहा तो हीरा तैयार नहीं था। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। अब उसको एक व्यापारी ने खरीद लिया उन दोनों को। अब व्यापारी दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। मार खाते खाते, भूख सहते सहते दोनों बैल कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां तक दिखने लगी थी। भूख प्यासी व्याकुल दोनों बैलों में कुछ दम बाकी रह गया था, पर वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा। फिर तो ना जाने उनमें कहाँ से हिम्मत आई। दोनों तेजी से दौड़ने लगे। आगे बैल, पीछे व्यापारी। भागे 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 भागे। इससे पहले कि व्यापारी उन्हें पकड़ पाता, वे दोनों अपने घर में घुस चुके थे। बैलों को देखकर जूरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया।
इतने में व्यापारी भी वहाँ पहुँच गया। बैलों को मांगने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताओ व्यापारी पर झपटा और व्यापारी जान बचाकर भागा। झूरी की पत्नी भी अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और दोनों के माथे को चूमने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।